Namaskar. Hello friends. So today we will discuss about a question that whether we should be vegetarian or whether we should be non-vegetarian. हमें शाकाहारी होना चाहिए या हमें मांसाहारी होना चाहिए. ये प्रश्न कोई नया नहीं है. कई बार इसका जिक्र आपने सुना होगा and this is a never ending debate. If a vegetarian and a person who eats non-vegetarian or meat, they come together in a debate, it's a never ending debate. So we'll try to understand what we should do in this respect. बहुत सारे तर्क हैं. आपने बहुत सारे फिलोसोफर्स को भी सुना होगा इस बारे में या आम लोगों की भी राय सुनी होगी. अब बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं दोनों ही तरफ से, वेदर नॉन वेजिटेरियन की बात करें या वेजिटेरियन की बात करें. तो इसमें जहाँ शुरू करनी है, पहली बात ये बता दूं कि ह्यूमन बीइंग्स are not completely non-vegetarians. They are called omnivorous. Okay, that they can eat meat and they can eat vegetables, fruits or plant-based foods. So that's the first thing. कि कोई आदमी सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड खाए, एनिमल फूड्स खाए, ये पॉसिबल नहीं है या फिर ये होता नहीं है. वी आर ओमनीवोरस. और ये आज नहीं, ये जब से होमोसेपियंस स्पीसीज़ इवॉल्व हुई है तब से ये क्रम चला आ रहा है. उस समय भी हम पेड़ पौधे और पत्तों पर भी निर्भर थे, फ्रूट्स पर निर्भर थे, और इसके साथ साथ हम शिकार करके भी भोजन प्राप्त करते थे. अब कुछ लोग बड़े हास्यास्पद लॉजिक भी आता है इसमें सुनने में, जैसे कि भाई हम तो बैलेंस कर रहे हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहे हैं. अगर हम नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे या हम बकरे नहीं खाएंगे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ऐसी कोई बात होती नहीं है. ये सब बस ऐसे ही लॉजिक देने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी स्पीसीज जो आप नहीं खाते, तो इकोसिस्टम उनका कैसे बैलेंस हो रहा है. तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट नेचर हैज़ इट्स ओन वे टू बैलेंस द थिंग्स. कुछ का कहना है कि वेजिटेरियन फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, नॉन वेजिटेरियन फूड में जल्दी सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं. तो ये भी बहुत हद तक सही नहीं है. कुछ हद तक सही है, बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि आपको वेजिटेरियन फूड में भी एम्पल प्रोटीन, विटामिन्स सारे कुछ अवेलेबल हैं. ठीक है, तो ये भी कोई बड़ा मसला नहीं रह जाता है कि उसकी हेल्थ बेनिफिट्स. अब कुछ रिसर्च कहते हैं कि वेजिटेरियंस की लाइफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल हु ईट मीट और एनिमल फूड्स. तो ये रिसर्च भी कई जगह कई तरीके से हुई है और इसमें भी कोई प्रामाणिक निष्कर्ष निकल के नहीं आया है कि ये कितनी प्रामाणिक है बात. क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियंस भी कभी ज़्यादा लाइफ जीते हैं, और अगर हम वैसे भी कंपेयर करना चाहें, लेट्स से एक शाकाहारी, कंप्लीट शाकाहारी और एक कंप्लीट मांसाहारी, तो मैंने कहा ह्यूमन बीइंग्स ओमनीवोरस होते हैं, तो वो कंपैरिजन नहीं हो सकता. बट इफ़ वी कंपेयर, लेट्स से काउ और अ बफेलो इज़ वेजिटेरियन इट्स एंटायर लाइफ एंड लायन और अ टाइगर इज़ नॉन वेजिटेरियन इट्स एंटायर लाइफ. अब ये दो को भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो बेसिकली इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस. बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, that the average life of a lion or a tiger is around 8 to 10 years in a forest. But if they live in, let's say, a secure place where they don't have to hunt and they are provided with the flesh or the meat in ample amount, they can survive even up to 20 years. Likewise, a cow or a buffalo can live up to 18 to 20 years. So again, if you see, there are two species which are completely vegetarian or non-vegetarian have similar lifespan. Okay, तो अगेन ये जो रिसर्च है कि वेजिटेरियंस की ज़िंदगी ज़्यादा होती है, उनकी कम होती है, ये भी कोई ख़ास मैटर नहीं करता है. अब आता है कि कुछ लॉजिक्स ऐसे आते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट डिज़ाइंड, आवर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ नॉट लाइक दैट, और our intestine is not created to eat non-vegetarian food or meat. So अब इसमें नॉन वेजिटेरियन वाले कहते हैं देखो कैनाइन टूथ क्यों मिला, फिर हम खाते हैं, हमें डाइजेस्ट हो जाता है, वी गेट सो मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. हाउ कम यू से दैट वी आर नॉट डिज़ाइंड टू और बॉर्न टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड. तो ये पक्ष भी कोई
बहुत लंबी बहस चलती है, इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसके बाद एक पक्ष आता है वायलेंस, हिंसा का, कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, और ईटिंग एनिमल्स इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वायलेंस। तो इस पर भी एक तर्क आता है कि प्लांट्स, जिसको आप कह रहे हो शाकाहारी लोग जो प्लांट्स खाते हैं, पेड़ तोड़ से फल तोड़ के खा लेते हैं, साग खा लेते हैं, ये तो वो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, बिकॉज प्लांट इज़ ऑल्सो having some life, though it is not having the life in what we see in the form of human beings or animals. It's not moving from one place to another, but yeah, we know that it prepares its food, and it takes in air, and also we know that it has some form of life. So again, they say that if you say it's a form of violence, surviving on an animal, then even surviving on plants is form of violence. ये बात भी कुछ हद तक सही है, तो इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता कि आखिर क्या सही है, फिर हम क्या खाएं। अगर प्लांट्स को भी मारना वायलेंस है, तो फिर हम खाएं तो खाएं क्या। तो इस तरह की चीज़ें हमेशा रही। जैसे गौतम बुद्ध ने शाकाहार के बारे में बताया या लोगों को फॉलो करने के लिए कहा, तो एक प्रसंग आता है कि उनके शिष्य जो हैं वो भिक्षा मांगकर खाते थे, और जहाँ पहली भिक्षा मिल गई उसी से उनका गुजारा होता था। तो एक बार एक भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक, अपनी भिक्षा की कटोरी लेकर जा रहा था, और अनायास ही आसमान से किसी पंछी के पंजे से या मछली या मांस का टुकड़ा उसकी कटोरी में गिरा। और चूँकि यही नियम था कि जो पहले मिल जाएगा वही लेके वापस आ जाना है, तो भिक्षुक वापस लेके आया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि गुरुदेव बताइए, अब मेरे साथ तो ऐसी स्थिति बन गई कि मेरी इच्छा तो नहीं थी, ना मैंने इसकी कामना की थी, लेकिन अनायास ये मांस मेरी कटोरी में आ गया, तो क्या मुझे शाकाहार फॉलो करते हुए आज उपवास कर लेना चाहिए या इसे खाना चाहिए। तो ये एक असमंजस वाली स्थिति थी जो उन्होंने गौतम बुद्ध के पास रखी। गौतम बुद्ध भी सोच में पड़ गए। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कहा कि चूँकि वो मध्यम मार्ग मानते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो, अगर ऐसी परिस्थिति आती है जब आपने स्वयं हिंसा नहीं की, आपको कोई इच्छा नहीं थी, अनायास ये चीज़ हो जाती है, तो आप खा सकते हैं, अपने जीवन की रक्षा के लिए उसे खा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उसकी इच्छा न करें, न आपके लिए उस किसी प्राणी का वध किया जाए या उसे मारा जाए सिर्फ आपके भोजन के लिए। तो अब कुछ बुद्धिस्ट इस पर अमल करते हैं, कुछ मान नहीं करते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध के जाने के बाद हीन यान और महायान में ये विभक्त हो गए। तो उसमें एक सेक्शन है जो इस मार्ग को फॉलो करता है, और एक सेक्शन है जो प्योर वेजिटेरियन है। तो अब फिर वही बात आती है कि किस तरह की हिंसा जो है वो हम कह सकते हैं कि इट इज़ जस्टिफाइड, और ये वो जो है जायज़ है। तो अब जैसे सीमा पर जो युद्ध करते हैं वो भी एक तरह की हिंसा है, लेकिन वो जायज़ है, कोई उसको गलत नहीं कह सकता। कि सीमा पर जो हमारे वीर सैनिक शत्रु को मारते हैं, या शत्रु सैनिक हमारे वीर सैनिक को कई बार मार देते हैं, तो वो भी एक हिंसा है, लेकिन वो जस्टिफाइड है। कोई जज अगर किसी मुजरिम को कैपिटल पनिशमेंट या पनिशमेंट टू हैंग, मृत्यु दंड देता है, तो वो भी जायज़ है। हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो हत्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ मोटिव है न्याय, मोटिव है देश की रक्षा। यहाँ अपने ऊपर कुछ नहीं है कि अपनी इच्छा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आप पर आक्रमण कर दे और इतना उग्र है कि वो आपके प्राण ले सकता है, इज गोइंग टू किल यू, सो यू हैव एवरी राइट टू fight with that person or even kill that person in self defense, and if that happens you are not guilty. ये हमारे संविधान और कानून व्यवस्था में भी है कि अगर सेल्फ डिफेंस में भी ये प्रूफ हो जाता है कि आपने ये किसी व्यक्ति की आपसे हत्या हो गई, तो भी आप मुजरिम नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई हत्या या हिंसा इस कारण से हो जा रही है जहां आपको एक प्राण की रक्षा करनी है या फिर आपको न्याय करना है, तो वो जस्टिफाइड है। ठीक इसी प्रकार ये लॉजिक आता है कि जो प्लांट्स हम खा रहे हैं या जो एनिमल्स हम खा रहे हैं वो सिर्फ हमारे जीवन की रक्षा के लिए है,
तो ये जस्टिफाइड है। लेकिन अगर हम बहुत बार आता है कि जिसको मर्जी है खाएगा, जिसको नहीं मर्जी है नहीं खाएगा, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मर्जी तो करती है लेकिन वो एथिकल नहीं है। तो अब क्या ये बात हमारे खाने पीने पर भी लागू होती है कि जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, क्या वे अनएथिकल हैं? तो अब इस पर भी एक बड़ा ही हास्यास्पद सा तर्क सुनने को मिला मुझे कि ये जो लायंस एंड टाइगर्स होते हैं, दे आर born non-vegetarians, right? वो they are killing every day to get their food। तो वो तो फिर कभी वो सारे पापी हैं, उस सारे नर्क भोगेंगे, उनका कोई एथिक्स नहीं है और इतने सालों में भी वो इवॉल्व नहीं हो पाए। अब इसमें तर्क आता है कि वो ह्यूमन बींग्स की तरह इंटेलिजेंट नहीं है, दे हैव नो अदर ऑप्शन, सो दे आर किलिंग। वो खेती तो कर नहीं सकते। तो तरह तरह की हास्यास्पद बातें भी आती हैं, तरह तरह के तर्क भी आते हैं, लेकिन इसका कोई सब्सटेंशियल आंसर नहीं मिल पाता कि आखिर करना क्या चाहिए। अगर इसे आप किसी की इच्छा पर छोड़ दे रहे हैं तो उस इच्छा का लिमिट क्या होगा? एक बार होता है कि लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और वो उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक है, वो एनवायरनमेंट के लिए भी हानिकारक है। तो हमें करना क्या चाहिए ऐसे में? इस पर भी लोग अपना अपना विचार देते हैं, तर्क देते हैं कि जैसी परिस्थिति हो वैसा करना चाहिए। बट परिस्थिति भी कैसे डिफाइन होगी? इवन आईएएस में एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एथिक्स। तो कई एक बार उसमें भी बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंडिडेट से। जैसे किसी ने बताया कि वो वेजिटेरियन है, तो उससे ये पूछा जाएगा कि आप एक ऐसे टापू पर हैं जहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर फिशेस बहुत हैं समुद्र में अवेलेबल, और वो अगर आप हाथ भी बढ़ाएंगे तो आप फिश पकड़ सकते हैं, और दैट इज़ द ओनली वे यू कैन सर्वाइव बाय ईटिंग द फिश। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें? अब ऐसे प्रश्न जो होते हैं इनका कोई सही या गलत उत्तर नहीं होता। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते जिसमें से कि एक आंसर सही है और बाकी सारे आंसर गलत हैं। तो आपने अगर सही वाले पे टिक लगाया यू आर पास, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिल रहे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कई चीज़ों पर मंथन करना होता है, कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके बाद आपको अपने विचार प्रकट करने होते हैं। तो इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं होता। कई एक बार लोग कहते हैं कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आई विल नॉट ईट फिश इवन इफ आई डाई। और कुछ कहते हैं कि नहीं सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, सो विल हैव टू। अब ये सारे क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाते हैं आईएएस या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में कि आप किसी परिस्थिति में अगर फंस जाते हैं तो आप उसका आकलन करके उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, आप बेस्ट तरीका क्या है। इसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता, इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं होता, लेकिन हाँ अपनी समझदारी के हिसाब से जो चीज़ आप रखते हैं उस पर आपका जजमेंट होता है। तो इस टॉपिक पर अगर मुझे अपना विचार रखना हो या मुझे एक सेंटेंस में ये बात कहनी हो कि क्या करना चाहिए, तो मैं वही बात दोहराऊंगा जो पहले भी कही गई है। मेरी अपनी बात नहीं है लेकिन बहुत ही सटीक बात है कि आप जीने के लिए खाइए, खाने के लिए मत जिए। यू ईट फॉर योर सर्वाइवल, फॉर योर लाइफ, बट डोंट लिव टू ईट। तो अगर आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हैं तो परिस्थिति भी जैसी भी हो उस हिसाब से आप सही समाधान करेंगे। और कैसा भी लिमिट की बात जो आती है तो आपकी लिमिट डिफाइन होगी कि हाँ ये मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है तो मुझे खाना है, मुझे खाने के लिए नहीं जीना है। मुझे इच्छा नहीं करनी कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए और सब तरह की चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमारे इन्वायरमेंट को भी, इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचाता है। और एक बहुत अच्छी बात कही गई, अति सर्वत्र वर्जेत। तो कहीं पर भी किसी चीज़ का अति नुकसानदेह होता है। वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाली बात भी उसमें शामिल है और इससे बाहर की चीज़ें भी शामिल हैं। तो आपको वैसे ही डाइट फॉलो करनी है, वैसा ही खाना खाना है जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है, आपको स्वस्थ रखता है। कहीं पर भी अति में नहीं जाना है, मीन्स खाने के लिए नहीं जीना है। जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे एंड व्हेन यू प्रैक्टिस इट वेल, व्हाटएवर फूड यू ईट
is fine. I hope it helps. Thank you very much.